हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के हाजिर हुई हूं। और ये मैथ विषय का 2019 में जो प्रश्न पूछा गया था, पूरा पेपर मैं इस वीडियो के अंतर्गत सॉल्व कराने वाली हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप लोग को देखते ही सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और इसी प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इससे आप लोगों को एक आइडिया भी मिल जाएगा कि और आप लोग इसके माध्यम से खुद को चेक भी कर सकते हैं कि आप लोग की तैयारी कैसी है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चंस को कराना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर पेपर देख सकते हैं। समय 1 घंटा दिया गया है और पूर्णांक है 25 का। और यहाँ पर 2019 का ही पेपर है फ्रेंड्स। पिछली परीक्षाओं में के प्रश्न पत्र 2019 का है पूरा सेट ये। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पे आपको 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं पेपर में वो मिलेंगे। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। उसके बाद ये लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का शुरू हो जाता है यहाँ से। और इससे पहले 11 अंक तक के प्रश्न जो होते हैं फ्रेंड्स, वो होते हैं 1-1 नंबर के। और ये लघुत्तरीय प्रश्न में 2-2 अंक के प्रश्न होते हैं। और ये 12 से लेकर के आपका हो जाता है यहाँ पे 18 नंबर तक का क्वेश्चन जो होता है, वो आपका लघुत्तरीय के अंतर्गत आता है। अब एक एक प्रश्नों की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है a⁷ मल्टीप्लाई a⁻⁻9 का मान है। इस तरह का प्रश्न मैंने आपको कराया फ्रेंड्स। अगर आप लोग जाके देखेंगे घातांक वाले चैप्टर में इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए, अगर गुणा की कंडीशन होती है जैसे a⁷ और मल्टीप्लाई a⁻⁻9 आपको दिया गया है। यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी गुणा की कंडीशन है। और यहाँ पे आधार क्या है, a यानी आधार जो है वो समान है। तो गुणा की कंडीशन में अगर आधार समान है तो घातांक आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा a⁷ प्लस और -9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स a⁻, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 9, ठीक है। और यहाँ पे प्लस और माइनस का जब हम गुणा करेंगे, इस प्लस का इस माइनस से, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 7 - 9 = हो जाएगा -9 में से जब 7 जाएगा तो यह हो जाएगा a⁻²। और यही हो जाएगा आपका आंसर। और अब देखेंगे इन चारों ऑप्शन में से a⁻² कहाँ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर स आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका a³ - b³ अपॉन a² + ab + b² का मान होगा। तो फ्रेंड्स a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से समझिए। इसका फॉर्मूला होता है a - b एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a² + ab और प्लस b²। यही आपका फॉर्मूला होता है। और अपॉन जो आपको दिया गया है a² + ab और प्लस b² आपको दिया गया है, ठीक है। अब ये a² + ab + b² से ये a² + ab + b² कैंसिल हो गया। बचा क्या है आपका a - b, जो एक ब्रैकेट में है वही बचा है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, a - b जिस भी ऑप्शन में होगा वो राइट होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ब है आपका a - b, और यही आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। फ्रेंड्स क्वेश्चन करते समय फॉर्मूलों पर विशेष ध्यान दीजिए, फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लीजिए। और एक अलग से वीडियो में बना दूंगी पूरे चैप्टर्स के फॉर्मूलों की, जिससे आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। फॉर्मूला लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप होगा। तो फ्रेंड्स इसका प्रतिशत रूप क्या होगा, तो 7/20 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है।
प्रतिशत मतलब 100 से गुणा हो जाता है, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा और 7 पंचे हो जाएगा आपका 35, और यही हो जाएगा 35% आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है, 35%। ठीक है फ्रेंड्स, प्रतिशत रूप जहाँ पे भी पूछा जाए वहाँ पे हम गुणा 100 कर देते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 की। यदि समुच्चय ए बराबर ब्रैकेट में है 4,6,7 और बी बराबर है 3,5,6 तो ए इंटरसेक्शन बी का अवयव होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा फ्रेंड्स? तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ होता है फ्रेंड्स जो इन दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 4, 6, 7 है और यहाँ 3, 5 और 6 है, तो दोनों में 6 क्या है, वो कॉमन है। ठीक है, 6 ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों में है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स इन चारों में से ब स द में से ऑप्शन नंबर ब 6 जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं फ्रेंड्स। 1 वर्ग मीटर बराबर है, 1 वर्ग मीटर किसके बराबर होता है? तो 1 वर्ग मीटर बराबर होता है 10,000 वर्ग सेंटीमीटर के। इसको याद कर लेंगे, 1 वर्ग मीटर बराबर होता है 10,000 वर्ग सेंटीमीटर के। अब यहीं पर आपका फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खत्म होता है, समाप्त होता है। अब स्टार्ट होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न जो है आपको 1 अंक का देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका फ्रेंड्स, वाहक चेक किसे कहते हैं? इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे वाहक चेक के बारे में? तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे वाहक चेक की डिफिनीशन आप इस प्रकार से दे सकते हैं। आप वाहक चेक सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, यह चेक जिसके नाम होता है वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर आवश्यक है। मतलब यह चेक जिसके नाम पर होता है वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर क्या होता है? आवश्यक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप वाहक चेक की डिफिनीशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनने वाली भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक समकोण त्रिभुज के जो समकोण बनाने वाली भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर है। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए इसको भी। तो फ्रेंड्स समकोण त्रिभुज इस प्रकार से आपको दिया गया था बना के, इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन में, और यहाँ पे आपको जो है आधार आपको दिया गया था 4 सेंटीमीटर है और लंब आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है फ्रेंड्स, या तो आप ये लिखिए आधार गुणे लंब बटे 2 लिखिए, चाहे लिखिए 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है, जो आपको याद रहे वो आप लिख दीजिए। तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो यहाँ पे आधार कितना है? 4 है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 गुणे 4 गुणे ऊंचाई है आपका 6, 2 दूना 4 और 6 दूना हो जाएगा आपका 12, और यहाँ पे क्षेत्रफल है तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, यही मैंने करके भी यहाँ बताया है। आधार गुणे लंब बटे 2, 4 गुणे 6 बटे 2 बराबर 12 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, बात एक ही होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं फ्रेंड्स, यदि 9, x, 12 व 16 समानुपात में हो तो x का मान आपको ज्ञात करना है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना। 9, x, 12, 16 को दिया गया था समानुपात में है, तो इसका मान ज्ञात करना था आपको। तो 9 रेशियो x
और प्रोपोर्शन 12:16 इस प्रकार से आप लिखेंगे। और ये आपका मध्य पद है और ये 9 और 16 क्या है, बाह्य पद है। तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के हो गया। मध्य पद में x गुणे 12 है और बाह्य पद में हो गया 9 गुणे 16। तो x बराबर हो जाएगा 9 गुणे 16 बटे 12 और इस सबको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी परीक्षा में पूछा गया था फ्रेंड्स, x² प्लस 3x माइनस 10 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए x² प्लस 3x माइनस 10 आपको दिया गया है और यहाँ पर 10 का जब x² में गुणा करेंगे तो 10 ही हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस, और यहाँ पे मतलब दो ऐसी संख्या लेनी है जिसको गुणा करने पर तो 10 आए और माइनस करने पर 3 आए। तो x² प्लस 5 माइनस 2, ठीक है, x 5 और 5 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो 3 आएगा और 5 और 2 का जब आपस में गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा और माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 5x और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2x और माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे फ्रेंड्स, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा और माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस 5 हो जाएगा। उसके बाद एक ब्रैकेट में आपका x धन 5 हो गया और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x माइनस 2 और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, 6 मीटर लंबाई 2.5 मीटर ऊंचाई एवं 15 सेंटीमीटर मोटाई वाले एक दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया गया था दीवार की लंबाई 6 मीटर है, ऊंचाई 2.5 मीटर है और मोटाई आपको दिया गया था 15 सेंटीमीटर है। तो 15 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 15/100 और मीटर हो जाएगा और 100 से 15 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.15 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे दीवार का आयतन आपको ज्ञात करना है। दीवार का आयतन बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। और यहाँ पे 6 गुणे 2.5 गुणे 0.15 हो गया। इन सबको जब आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2.25 वर्ग मीटर और यही हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, 9 होल पावर 4/5 मतलब 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आप इसको लिख सकते हैं कि माना कि x से गुणा करें उस संख्या में तो 49/5 मतलब उसको जब सही से लिखेंगे तो यहाँ 49/5 हो जाएगा और 49/5 और गुणे x से जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 42। ठीक है, और यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 42 गुणे 5/49। ठीक है, तो यहाँ पे 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 30/7 हो गया आपका, 6 पंचे 30/7 और 7 से जब आप 30 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 सही 2/7 और यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स अब यहाँ से स्टार्ट होता है लघुत्तरीय प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक के आपको देखने को मिलेंगे। 12वां नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 1000 रुपये का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने को दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग देख सकते हैं मूलधन आपको दिया गया था 1000 रुपये, दर आपको 10% है, समय आपको 2 वर्ष का दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना होगा, मिश्र धन ज्ञात करना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद ही आप ब्याज निकाल पाएंगे। ठीक है, ब्याज कैसे निकालेंगे, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। जब आप करेंगे तो आपको ब्याज निकल के आ जाएगा यहाँ पे। तो इसके लिए मिश्र धन निकालना बहुत जरूरी है। तो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन 1 धन दर बटे 100 और ब्रैकेट क्लोज समय। ठीक है, या इसको इस तरह से भी लिखते हैं A बराबर P और 1 प्लस R/100 और इनटू होता है T। सभी मैक्सिमम लोग ये फॉर्मूला जानते होंगे। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे।
ए की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे पी यानी मूलधन आपको 1000 दिया गया है, यहाँ लिख देंगे। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर आपको दिया गया है 10%, 10/100 हो जाएगा। टाइम आपको 2 ईयर का दिया गया है यानी 2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 10 सेकंड हम 10 1 11/10 गुणे 11/10 हो गया। 1000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 करेंगे, 0 से 0 0 कट गया, 11 ग्रहियम 121 हो गया और 0 आगे बढ़ गया, 1210 रुपये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है फ्रेंड्स मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन आपका है 1210 रुपये और मूलधन आपका 1000 रुपये है, तो 1210 में से 1000 गया फ्रेंड्स, तो ये बचा आपका 210 रुपये और यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 4:5:6 का अनुपात है और उसका आयतन कितना दिया गया है, 960 घन सेंटीमीटर दिया गया है। घनाभ की मापे यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे तीनों का अनुपात आपको दिया गया है 4:5:6 है और उसका आयतन दिया गया है 960 घन सेंटीमीटर। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात आपको दिया गया है 4:5:6 और यहाँ पे ये हो जाएगा 4x/5x/6x। आप लिख सकते हैं, माना सभी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, x है, तो 4x/5x/6x आपका हो गया। अब घनाभ का आयतन बराबर होता है फ्रेंड्स लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे घनाभ का आयतन आपको क्या दिया गया है, 960 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है ना। तो यहाँ पे 4x गुणे 5x गुणे 6x का मान पहले निकाल लेंगे, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई मतलब 4x गुणे 5x गुणे 6x। जब आप तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 पंचे 30 चौके 120x क्यूब आपका हो गया। और घनाभ का आयतन आपको दिया गया है 960 सेंटीमीटर क्यूब है, तो मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ही तो आपका घनाभ का आयतन है। तो घनाभ का आयतन 960 सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ इन तीनों की जगह क्या लिख सकते हैं, 120x क्यूब जो आपका निकल के यहाँ आया है बराबर 960। अब x क्यूब बराबर हो जाएगा 960/120 बराबर 8, तो x क्यूब बराबर हो जाएगा 2 का क्यूब और x बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 2, ठीक है। अब लंबाई आपको 4x दिया, आपने 4:5:6 है, तो लंबाई हो जाएगा 4x बराबर 4 गुणे 2 बराबर 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई आपका हो जाएगा 5x बराबर 5 गुणे 2 बराबर 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपका हो गया 6x बराबर 6 गुणे 2 बराबर 12 सेंटीमीटर आपका हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। x² - 1 - 2y - y² का गुणनखंड कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है, x² - 1 - 2y - y² का गुणनखंड आपको करना है। यहाँ पे x² आप लिख लेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले लिख लेंगे क्योंकि x² सबसे अलग है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सभी पदों के मान में माइनस से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप सीक्वेंस में लिख देंगे, y² सबसे पहले लिखेंगे तो माइनस का y² है और माइनस माइनस का आपस में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस का y² हो जाएगा, जब इस माइनस का इस y² वाले माइनस में गुणा होगा, इस y² वाले माइनस में गुणा होगा, तो यहाँ पे प्लस का y² हो गया। यहाँ पे माइनस का 2y है, इसके बाद 2y वाली वैल्यू लिखेंगे तो माइनस माइनस का आपस में गुणा होगा, तो यहाँ पे भी ये प्लस 2y हो गया। फिर ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 का जब माइनस में गुणा होगा तो यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से ये हो गया। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं x² - y² और यहाँ पे प्लस 2y की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 लिख सकते हैं। 1 का 1 में जब गुणा करेंगे तो 1 आएगा और 1 को 1 से जोड़ेंगे तब 2 आएगा, ठीक है। तो 1 + 1 और y + 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा x² - y² + y और प्लस y + 1, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। अब क्या करेंगे इसको, x² आपका बाहर ही है और माइनस यहाँ पे y² + y में से आप एक y कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे y + 1 हो गया और यहाँ पे क्या कॉमन +1 लिए तो यहाँ पे y + 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x² - y + 1, यहाँ पर भी है y ये y है, ये +1 है, ये y + 1 है, ये y + 1 है, तो y + 1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मतलब के फॉर्म में ये हो गया, ये ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर ए की जगह हो गया आपका फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक सेकंड फिर से मैं बताती हूँ। ए की जगह आपका हो गया फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर और बी की जगह आपका हो गया वाई प्लस 1। ठीक है, यही हो गया। तो यहाँ पे ए की जगह हो गया एक्स स्क्वायर और बी की जगह हो गया वाई प्लस 1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो गया ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ए प्लस बी की जगह हो जाएगा, या ए माइनस बी को आप पहले लिखिए चाहे ए प्लस बी वाले को पहले लिखिए, इन दोनों में से बात एक ही है। अगर ए प्लस बी की तरह आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी की जगह एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं फ्रेंड्स। एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, ठीक है, जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस तरह से मैंने एक चित्र बना लिया है और एक वृत्त है, और यहाँ पे ए बी जो है एक 10 सेंटीमीटर वृत्त की जीवा है, और यहाँ पे ये लंब ओ से यहाँ पे लंब खींचा गया है 12 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे आपको त्रिज्या यानी ओ ए की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। पाइथागोरस प्रमेय का आप यूज कर लेंगे। ओ ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट ओ सी स्क्वायर, ठीक है, ये सी मान लीजिए, और प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब फ्रेंड्स जब ये पूरी लंबाई ए बी बराबर जब 10 सेंटीमीटर है तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि बीच में मिड पॉइंट है ना ये। तो ए सी बराबर हो जाएगा ए बी बटे 2 और बराबर 10 बटे 2 और बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी का वैल्यू हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 5 सेंटीमीटर। तो ये 12 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, मतलब ये वाली दूरी 12 सेंटीमीटर हो गई और ये दूरी हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो गया। अब 12 का स्क्वायर हो गया आपका 144 और प्लस 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25। अब यहाँ पे अंडर रूट 169 हो गया, इसका वैल्यू हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, संख्या 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। तो 1 से 20 तक की सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल होती है वही सम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यही संख्याएं हो जाएंगी सब। और इसका आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य में हो जाएगा 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 धन 12 धन 14 धन 16 धन 18 धन 20 बटे कितनी संख्याएं हो गई, 10 हो गई आपकी। अब इन सबको प्लस कर देंगे फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका 110 बटे 10 बराबर 11। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर, यही आपका आ जाएगा समांतर माध्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्नलिखित घातांकीय रूप को लघुगणक रूप में प्रदर्शित कीजिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक जरूर पूछा जाएगा आपकी परीक्षाओं में। ये इस सभी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट करके बताया हुआ है। 13 का स्क्वायर बराबर 169 है, तो इसको लिख सकते हैं, ये जो घात के रूप में होता है, दो को सबसे पहले लिखते हैं, फिर लॉग लिखते हैं और फिर ये 13 बाद में लिखते हैं। 2 log 13 बराबर 169। दूसरा है फ्रेंड्स 10 टू द पावर -3 बराबर 1/10 क्यूब हो गया। तो यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे -3 सबसे पहले हो गया और log 10 -3 log 10 बराबर 1/10 का क्यूब। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स, एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण का 4 गुना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप ज्ञात कीजिए।
ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण जो है तीसरे कोण का 4 गुना है, तो ये कोण इस कोण के समान होता है। तो अब ये तीसरा कोण है एक, माना तीसरा कोण बराबर x हो गया, माना तीसरा कोण बराबर क्या, अगर इस तरह चित्र ना दिया गया है परीक्षा में तब क्या करेंगे, तो कोण बराबर हो गया x, ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण, ये दोनों कोण आपस में समान होते हैं, तो ये क्या है, तीसरे कोण के 4 गुना है, तो यहाँ 4x हो गया, ये भी 4x हो गया। और फ्रेंड्स आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको देख लीजिए। तो फ्रेंड्स मैंने चित्र के माध्यम से आप लोग को बता दिया कि किस तरह से करेंगे। अब इसको समझिए, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो 4x प्लस 4x प्लस x बराबर 180 डिग्री। इन तीनों को जोड़ लेंगे, 4 4 8 1 9x बराबर 180 डिग्री। x बराबर हो जाएगा 180 बटे 9 बराबर 20 डिग्री, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुणे 20 बराबर 80 डिग्री, और दूसरे 4x की वैल्यू हो जाएगी 4 गुणे 20 बराबर 80 डिग्री, ठीक है। तो एक कोण इसका हो गया 20 डिग्री और दो समान कोण 80 डिग्री के हो जाएंगे। तो इस तरह से ये 18 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं फ्रेंड्स। होप आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इन सभी क्वेश्चंस में। और ऐसे ही मैं विगत वर्षों के 2017 के और 2018 के भी प्रश्न पत्रों का संपूर्ण पूरा सॉल्व करके एक ही वीडियो के अंतर्गत लाने वाली हूँ, और साथ ही साथ चैप्टर वाइज आप लोग की बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन चल रही है और आगे भी चलने वाली है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।